अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ यूनिट नंबर 4 है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम करेंगे 4 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 4.1 के हम पहले 2 सवाल कर चुके हैं। इसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसका पहला क्वेश्चन है x² + x - 12। अगर आपने ये वाली वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको ये वाले सवाल भी बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि ये वाले सवाल और ये वाले सवाल बिल्कुल सेम। ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बाकी ये तीनों सेम है इन्हीं के सवालों के। तो जैसे कि यहाँ पे हमने पास था x² + 4x + 3, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 3x² आ गया। अब हमें कोई ऐसे 2 पेयर्स चाहिए कि हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 3x²। लेकिन जब हम उनको प्लस या फिर माइनस करें, आपकी मर्ज़ी है। प्लस करें मतलब जिस सूरत में प्लस लग रहा है उस सूरत में आपने प्लस लगाना है। जिस सूरत में आपके पास माइनस लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं अगर इसके साथ माइनस लगाऊंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो आपने उस सूरत में माइनस लगाना है। जैसे कि पहला पेयर है, आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ दोनों तरफ प्लस है, तो मतलब पेयर्स के साथ भी साइन प्लस का लगेगा। जबकि आप देखें तो यहाँ नेगेटिव है, यानी दोनों तरफ नेगेटिव लगेगा। वो जब हम आगे करेंगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रही थी, टॉपिक की बात करती। तो शुरू करते हैं अपने सवाल। तो हमारे पास सवाल है x² + x + -12, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सवाल है। इस सवाल में आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा 12x²। आपको ऐसे 2 पेयर आपको चाहिए कि उनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आए 12x²। याद रखें x² -12x², क्योंकि 12 के साथ क्या है, माइनस। अगर आप देखें x का स्क्वायर है ना, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं -12 के साथ, तो आपके पास जवाब आएगा -12x²। कैसे? अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा, वर्टिकल कर लें, आप इस तरह कर लें, तब भी आपके पास जवाब क्या आएगा, सॉरी हाँ ये है। तो इस सूरत पे क्योंकि इसके साथ माइनस था, हम ये पूरी वैल्यू उठा रहे हैं, खाली 12 नहीं उठा रहे। यहाँ इसके साथ माइनस तो हमने एक पूरी वैल्यू लेनी है। अब हमें कोई ऐसे 2 नंबर चाहिए कि जिनको हम प्लस माइनस करें तो ये आए, और x है खाली हमारे पास, और मल्टीप्लाई करें तो 12 है। तो हमने सिलेक्ट किए हैं। अगर हम सिलेक्ट करें 2 और 6, ये 2 पेयर सिलेक्ट करते हैं। फिर हम सिलेक्ट करते हैं 3 और 4, फिर हम करते हैं 4 और 3। अब यहाँ पे हम करते जा रहे थे, जहाँ पे आपके पास नंबर रिपीट हो जाए, यानी कि इसके बाद आप जितने भी नंबर करेंगे, जितने के भी पेयर्स बनाएंगे, आपके पास वही आएगा, मतलब आपके पास सल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन जहाँ नंबर रिपीट हो जाए, जैसे यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 4 से और 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से, बात एक ही है। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने इसको यहीं पे स्टॉप कर देना है, पेयर्स बनाने को आपने यहीं पे स्टॉप कर देना है। तो अगर हम 6 और 2 को लें तो 6 2 क्या होता है 12, लेकिन जब हम 6 में माइनस करते हैं 2 तो हमारे पास क्या आता है 4। ये तो गलत हो गया, हाँ, क्योंकि हमें चाहिए x, यानी यहाँ पे फ़र्ज़ कर ले 1 है, तो हमें 1 चाहिए। तो अगला पेयर है हमारे पास 3 और 4 का। जब हम करते हैं 3 - 4 तब हमारे पास आता है -1, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें प्लस का 1 चाहिए, माइनस का 1 नहीं चाहिए। आखिरी पेयर है हमारे पास 4 - 3। अगर हम इन दोनों को करें तो हमारे पास आता है 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इस वैल्यू के साथ बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हम वही लगाते हैं। मतलब हम पास ये पेयर हो गया, तो हमने क्या किया, +4x इसके साथ x, ठीक है, +4x - 3x - 12। अब आपने 2 के पेयर्स बनाने हैं, यानी कि ये 2 अलग, ये 2 अलग। अब इन दोनों में से आपने देखना है कि कॉमन क्या है, x कॉमन है, x इसमें भी है, x इसके में, यानी कि वही आपने जो पहले वाला फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपने काम किया था कि x को कॉमन ले लिया था, या जो नंबर्स आपके पास थे उनमें से आपने कॉमन लिया था, उसमें भी आपने यही करना है। अब दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। अब यहाँ पीछे क्या रह जाएगा, x + 4, और यहाँ क्या है माइनस। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो आपके पास आ जाता है, क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। मतलब यहाँ को क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो हमने माइनस का साइन भी लेना है। यहाँ पीछे क्या रह जाएगा, x, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये 4 आ गया। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा ये जो आपके पास दोनों सेम आया है ना, आपने एक दफ़ा इसको लिखना है और एक दफ़ा लिखना है x - 3, तो ये आपके पास इसका सलूशन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसी को क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करें, वो है x² + 6 7x + 10, यानी अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 10x।
ठीक है 10x स्क्वायर। अब आपने कोई ऐसे दो पेयर्स देने कि आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या है 10x स्क्वायर। यानी उन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या है 7x स्क्वायर। तो अगर हम लेते हैं 2 और 5, फिर हम लेते हैं 5 और 2, अब यहाँ से ही पता चल गया ये रिपीट हो गया, मतलब आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना। अब हमें क्या चाहिए 7x चाहिए, तो आप क्या करते हैं 2x में से माइनस करते हैं 5x को, तो आपके पास आ जाएगा -7x। यानी ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव में चाहिए ना 7। तो अब अगला पेड़ ले लेते हैं, वो है 5x - 2x। तो अब ये आपके पास आ गया 7x। सॉरी, इसके साथ भी आप माइनस लगाएंगे, दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो आपके पास होगा। अब यहाँ पे हमने पहले वाले इसको छोड़ दिया, पहले वाले को हमने माइनस लगाया दोनों तरफ, आपके पास 7x स्क्वायर आ गया, लेकिन माइनस नहीं आया, हमें पॉजिटिव में चाहिए। तो अब हम दोनों तरफ प्लस लगा देते हैं। दोनों तरफ जब हम प्लस लगाएंगे तो आपके पास 7x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये वाला जो हमारा पेयर है ये ठीक है। यहाँ हमने क्या ले लिया x स्क्वायर + 6 है। अब इन दोनों के आपने पेयर्स बना लिए हैं अलग अलग। अब इन दोनों में से एक कॉमन x को मैंने वो ले लेंगे, तो इसमें क्या कॉमन है x, पीछे क्या रह जाएगा x + 5। यहाँ से आप क्या लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करिए 2 किसी टेबल से, तो 2 5 क्या होता है 10 होता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे 2 कॉमन है, प्लस 2 के साथ कौन सा साइन है प्लस का, प्लस साथ ले लेंगे x + साइन इसका। अब आपने जो पेयर्स लिए हैं क्या वो ठीक है या फिर गलत है, इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी कि जो आपके ये जो दो पेयर्स आए हैं ना इनके आंसर सेम। अगर हम पहले वाले में भी देखें तो आपके पास दोनों आंसर सेम आते हैं। आंसर आपके पास अगर सेम आ जाए तो पेयर्स जो होते हैं आपके वो ठीक होते हैं। तो अब हम एक दफ़ा लिख लेंगे x + 2 और एक दफ़ा लिखेंगे x + 5। तीसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर - 6x + 8। यहाँ पे भी आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ गया 8x स्क्वायर। अब क्या करना है, कोई से ऐसे दो पेज देने हैं कि जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या है मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर है, और माइनस करें तो प्लस या फिर माइनस करें तो -6x स्क्वायर 6 आ। तो यहाँ पे क्या आ गया x। अगर हम पेयर लेते हैं 2 और 4 का, एक पेयर ये ले लीजिए, हाँ बोलिए। तो अब हम लेते हैं 2 और 4, फिर हम लेते हैं 4 और 2। अब यहीं पे ये रिपीट हो गया, मतलब ये तो आपके पेयर्स जो हैं इनमें से कोई एक आएगा जिनमें से आपका आंसर हो जाएगा। अब 2 और 4 को करें तो -2 करें और -2x - 4x, तो आपके पास क्या आता है माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा -8x स्क्वायर। अब इन दोनों को जब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आपके पास आएगा -6x स्क्वायर। ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो दोनों साइन सेम है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस हो, तो यहाँ पे प्लस हो, मतलब ये वाला जो साइन है ये मतलब हमारी सही हो रहा है, हमारा पेयर्स बना रहा है। तो हम यही वाला ले लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप ये वाला भी ले लें या वो वाला भी ले लें। मैंने ये वाला पेयर चूज़ किया 4x - 2x का, आपकी मर्ज़ी, आप ये भी ले सकते हैं। अब इन दोनों को भी हमने ऐसे अलग अलग कर देना, मतलब इन दो में से कॉमन लेने, इन दो में से कॉमन लेने। इन दोनों में से कॉमन क्या है x, इनमें से पीछे क्या रह जाएगा x - 4। इसमें से हम -2x कॉमन लेंगे, खाली 2 माइनस लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा x, बाहर माइनस है तो अंदर जो है वो साइन जो है चेंज हो जाता है। यह बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बाहर आपके पास माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाता है। ये क्या, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, जब 2 4 क्या होता है हमारे पास 8 होता है, तो मतलब 4 इसमें कॉमन आ गया। अब हमारे पेयर कैसे सिलेक्ट हुए, मतलब ठीक हुए कि दोनों के जो आंसर है अंदर के वो सेम है। तो आपके पास क्या आ गया x स्क्वायर - 4 और x - 2 आपने लिख दिया। अगला हमारे पास सवाल है x स्क्वायर - x - 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 56x स्क्वायर। यानी कि आपको ऐसे दो नंबर लेने के जिनको मल्टीप्लाई करने, तो हमारे पास क्या आए 56 आए। 56 का टेबल जाता है 7, एक हमने ये पेड़ ले लिया, दूसरा हम पेड़ ले लेते हैं 8। यही दो आज नंबर है जिन पर एक का टेबल, मतलब आगे भी ये हल हो सकता है, लेकिन आपके पास ये रिपीट आ गया, आपके पास ये क्या आ गया, मतलब फैक्टर दोबारा आ गया। मतलब अगर आप 8 को 7 से करते हैं तब ये आंसर रहता है 7 को 8 से करते हैं तब ये एक ही बात है। जब एक ऐसी बात आ जाए आपके पास तो हम इन्हीं दो में से कोई, ये जो आपके पास दो पेड़ है इनमें में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया, अच्छा एक और भी है हमारे पास कि आपको खाली x चाहिए -x। तो अब हम क्या करते हैं 8 वाला पेड़ चूज़ करते हैं कि 8x माइनस लगाएंगे, माइनस और प्लस का इख्तियार आपके पास है, आप किसी भी नंबर के साथ प्लस लगा सकते हैं और किसी भी नंबर के साथ माइनस लगा सकते हैं। जब आपको चाहिए हो कि आपके पास पॉजिटिव का नंबर है तो आप दोनों के साथ पॉजिटिव लगाएं, लेकिन अब आप जब आपके पास ये जो सेंटर वाला नंबर है ये वाला जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं उसके साथ माइनस है तो आप
किसी एक के साथ माइनस लगाएं ताकि आपका दूसरा जो आंसर है वो ठीक आ जाए। तो मैंने क्या लगाया, -8x लगाया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। फिर क्या मैंने कर दिया, +7x कर दिया। अब देखें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, -1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया भाई। तो मतलब ये पेयर जो है वो हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करें तो आपके पास क्या आता है, -56x²। ये पूरा हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने ये वैल्यू लगा दी, x² -8x, फिर +7x -56। अब इन दोनों को पेयर, इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। x यहाँ से कॉमन ले लिया, फिर चला गया x -8, ठीक है। अब यहाँ से आप ले लें +7, क्योंकि 7 इस पे डिवाइड हो रहा है। 7 को 7 8 हज़ार क्या होता है, 56 होता है। तो 7 हमने कॉमन ले लिया, फिर चला गया x -8। अब एक दफ़ा हम ये तो हमारे पेयर भी ठीक आ गए। वो कैसे ठीक आ गए, कि जो हमने पेयर सेलेक्ट किया वो बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है, कि इन दोनों के जो आंसर है वो सेम है। तो हमारे पास आ गया x -8 x +7। अगला हमारे पास सवाल है x² -10x -24। इसमें आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 24x² आ गया। आपको ऐसे दोनों पेयर्स लेने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आए, 24 आए, और जब उनको प्लस माइनस करें तो आपके पास 10 आए। तो मैंने क्या लिया, x² -12x +24 मैंने लिया। तो मेरे पास जो है वो ये आंसर आ गया। यानी कि आप इन दोनों को प्लस माइनस करें, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आपके पास आएगा 10x, साइन को आएगा बड़ी वाले के साथ माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास आएगा -24x²। मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को अलग कर देते हैं, इन दोनों को अलग कर देते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेना है, उन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पीछे रह गया x -12। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, पीछे रह गया x -12। यानी कि जब आप 2 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ तो आपके पास आएगा 12। अब एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे और एक दफ़ा इस पेयर को लिख देंगे। अगला हमारे पास सवाल है y² +4y -12। ये भी बिल्कुल ठीक है। अभी हम x वाले करते आए थे, मतलब ये भी बिल्कुल उसी की तरह सवाल है, सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो गई है। यहाँ पे हमारे पास y आ गया, पहले वाले सवालों में हम x करते थे। अब यहाँ पे भी क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास आएगा -12y²। आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं कि आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आए -12y² और दोनों को प्लस करें तो आपके पास आए 4x। तो मैंने क्या चूज़ किया, मैंने चूज़ किया y² +6x -2y -12। यानी कि अब इन दोनों को मैं करती हूँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। बड़ी वाले साइन को ऐसा पॉजिटिव का, तो आपके पास आएगा 4 यहाँ पे सॉरी y है, 4y, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 6 2 हज़ार क्या होता है, 12 -12y², ठीक है। माइनस में हम ये नहीं देखते कि कौन सी छोटी वाले के साथ कौन सी साइन है, बड़ी वाले के साथ कौन सा साइन है। माइनस में अगर प्लस माइनस माइनस है तो आपको साइन माइनस का लगाना है। आगे हमारे पास क्या आ गया, दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, y +6 यहाँ पर आ गया, -2 यहाँ से कॉमन लेंगे। साइन हमने लेना है, साइन अगर किसके साथ यहाँ से भी हम लेते आए हैं कि जहाँ हमारे पास प्लस का भी साइन था हम लेते आए हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन था हमने फिर भी लिया, ये साइन ज़रूर है। तो हमने ये साइन माइनस का ले लिया, -2 पीछे क्या रह गया, y अंदर बाहर माइनस का साइन, तो अंदर इधर प्लस का, मतलब यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक दफ़ा आप ये लिखेंगे और एक दफ़ा ये लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला सवाल है कि x² +4y -12। यहाँ पे आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 12y²। ये भी बिल्कुल सेम ही है। सॉरी ये सवाल मैंने गलत लिखा, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि ये सवाल हमने दोबारा लिख दिया था, ये वाला, इसकी जगह ये सवाल है। बुक में हमने चेक किया तो y² +13y +36 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 13y², 36y²। यानी अब आपने कोई ऐसे 2 पेज लेने कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आए 36y² और दोनों को प्लस करें तो क्या है, 30y²। तो हमने क्या लिया, y² +4y +9y +36, ठीक है। हमने इन दोनों पेज लिए, इन दोनों को प्लस करें तो आपको पास आता है 30y², दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 36y²। अब इन दोनों का पेज उसी तरह जिस तरह हम बाकी वाले कर रहे थे, इन दोनों में क्या कॉमन है, y, जिसमें y को मैंने लिया +4। इससे साइन 9 इसमें है ना कॉमन है, 9 को आप डिवाइड करें 36 से तो आपका आंसर 4 आता है। कैलकुलेटर में भी आप करें ना तो आपके पास 4 ही आता है। तो हमने क्या साइन ले लिया 7, 9 हमने कॉमन ले लिया, साइन भी हम 7 ले लेंगे। साइन कौन सा इसके साथ, पॉजिटिव का हमने साइन ले लिया, पीछे हम y -4। अब यहाँ पे हमारे पेयर कैसे करेक्ट हो कि अंदर के जो दोनों आंसर है वो सेम, तो y +4 और y -9 इसका
आंसर आ गया। आखिरी हमारे पास सवाल है कि x² माइनस x माइनस 2। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया 2x²। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2x² है, दोनों को प्लस माइनस करें तो आपके पास आए माइनस x। तो हमने क्या किया x² माइनस 2x प्लस x लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आपके पास क्या आता है माइनस x²। दोनों को प्लस माइनस करें तो आपके पास आता है माइनस x। तो अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 2 रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कॉमन ले 1 ले लेते हैं। जहाँ पे आपके पास कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे 1 हमने कॉमन ले लिया, x वैसे ही रहेगा, माइनस 2 भी वैसे ही रहेगा। हमने एक दफ़ा लिख लिया x प्लस 1 और एक दफ़ा लिख लिया x माइनस 2। तो ये इसका आंसर हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।